हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो दोस्तों कैसे आप लोग आए, आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं आरजे रौनक के चैनल से किसने लगाए पाकिस्तान जीतेगा के नारे, पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो दोस्तों देखते हैं इंडिया में पाकिस्तान के नारे किसने लगाए भाई। चलिए दोस्तों, मंगलवार 10 अक्टूबर को भारत के हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला गया। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि देश के लाखों करोड़ों लोग अब भी उस पर हैरान हैं। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ 345 का टारगेट चेस कर रही थी। हैदराबाद का स्टेडियम खचाखच भरा था। तभी पूरे स्टेडियम में जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगने लगे। दर्शक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम लेकर चीयर करने लगे। एक दर्शक ने मैदान में इस्लामिक झंडा फहरा दिया। टीवी पर मैच देख रहे पाकिस्तानी दर्शक ये सब देखकर हैरान हो गए। अपनी टीम को भारत में मिल रहे सपोर्ट से पाकिस्तानी नाचने लगे। पाकिस्तानी टीम के एक ऐसे ही हैदराबादी फैन के दिल का हाल जरा सुनिए। बहुत खुश हो गया मेरा दिल आज। जो चेजिंग करी ना पाकिस्तान और श्रीलंका पे, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं ऐसी चेजिंग नहीं देखा पाकिस्तान पे। और ये हैदराबाद में भी उपल स्टेडियम में जो आज तक कोई चेजिंग नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। देखिए, किसी खिलाड़ी या टीम को चीयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर भारत में बहुत सारे लोगों को हैदराबादी क्राउड का भारत की जमीन पर जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगाना रास नहीं आया। लोग सवाल करने लगे कि आप क्रिकेट की तारीफ कीजिए, यह समझ में आता है, उसके खेल पर ताली बजाइए, यह भी समझ में आता है, मगर जो देश हर वक्त हमारी बर्बादी की राह तकता है, कश्मीर से लेकर पंजाब तक आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को तोड़ना चाहता है, शाहिद अफरीदी से लेकर वकार यूनुस और न जाने उनके कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत और हिंदुओं को लगातार गाली देते हैं। जो पाकिस्तान भारत में इस्लामिक झंडा फहराना चाहता है, उस पाकिस्तान के लिए कोई जीतेगा भाई जीतेगा के नारे कैसे लगा सकता है? लोगों ने ऐसे नारे लगाने वालों की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग क्रिकेटर्स के सपोर्टर्स नहीं हैं, बल्कि उन क्रिकेटर्स के सपोर्टर्स हैं जो उन्हीं के मजहब के। सही बात। भारत में ये बात कोई सीधे तौर पर अगर कह दे तो बहुतों को बुरी लग जाएगी, मगर यही सवाल पाकिस्तानी चैनल पर जब न्यूज एंकर ने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक से पूछी तो उन्होंने क्या कहा, वो आंख और कान खोलकर देखिए और सुनिए। नजर आया जब पाकिस्तान जीतने की तरफ बढ़ रहा था, बहुत सपोर्ट थी पाकिस्तानी टीम के लिए। देखिए शादी पे हैदराबाद हब है मुसलमानों का, और हमने वहाँ काफी क्रिकेट खेली भी है। लोग वहाँ पे बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान टीम को, और इसलिए क्राउड फुल था आज। तो सुना आपने, अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं कि हैदराबाद में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान को वहां ऐसा सपोर्ट मिला और हमेशा से मिलता रहा है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, यही बात अगर कोई भारत में बोल दे तो उस पर कलेश मच जाए। मगर सवाल यह है कि जिन भी लोगों ने हैदराबाद में जीतेगा भाई जीतेगा के नारे लगाए या डीजे वाले के कहने पर ये नारे लगाए गए, क्या उन्हें ये सब करना चाहिए था? क्या गलती नारा लगाने वालों की है या फिर कुछ लोग बेकार में उस पर कलेश कर रहे हैं? इसी बात का आइए विश्लेषण करते हैं, इस पे बात करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि आपके फायदे की एक बात, सिर्फ ₹1 में आईफोन 15, आईपैड, एप्पल वॉच जीतने का मौका कैसे मिलेगा, वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। सवाल यही है कि क्या हैदराबादी क्राउड का पाकिस्तानी टीम की जीत के नारे लगाना ठीक था या नहीं? वेल, इसके फेवर और अगेंस्ट में बहुत सारे लॉजिक दिए जा सकते हैं। जो लोग इसे सही मानते हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया खेल में किसी की भी मर्जी है कि वो किसी को भी सपोर्ट कर सकता है। अब हजारों लाखों भारतीय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी तो बसे हैं, वहां के उल्टा सिटीजन है, नागरिक है, मगर जब भी भारतीय टीम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाती है तो वही लोग भारत को सपोर्ट करते हैं। और लोकल लोग इसका बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये स्पोर्ट्स है, खेल है और कोई भी किसी को सपोर्ट कर सकता है। अगर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय आज भी अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं तो उन्हें हक है कि वो उसका सपोर्ट करें। इंग्लैंड में रहते हुए एक क्रिकेट मैच में भारत का सपोर्ट कर देने से वो इंग्लैंड के दुश्मन तो नहीं हो गए ना। इसी लॉजिक के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत में या कहीं भी कुछ लोग रिलीजन या किसी और रीजन से किसी खेल में भारत से ज्यादा किसी और कंट्री से कनेक्टेड फील करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? उन्हें भी पूरा हक है कि वो जिसे चाहें उसे सपोर्ट करें। तो ये कुछ ऐसे लॉजिक हैं जो अक्सर भारत पाकिस्तान के मैच में एक खास वर्ग के पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं। मगर इस लॉजिक में और इस थ्योरी में बहुत सारे झोल हैं। क्यों ये बात भारत पाकिस्तान मैच में फिट नहीं बैठती, इससे पहले कि मैं उस पर आऊं, डिटेल में बात करूं, ऐसा लॉजिक देने वालों की पोल पट्टी खोलूं, आपके लिए थोड़ा खुशियों का पिटा आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग ये लॉजिक देते हैं कि जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन जो वहां के सिटीजन हैं, जब वो इंडिया इंग्लैंड और इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं तो भारत में रह रहे भारतीय भी किसी भी टीम को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? तो मैं ये बता दूं कि भाई पहली चीज कि यहां सिर्फ सपोर्ट करने की बात नहीं है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट तो बीसीसीआई दे रही है। वो तो पाकिस्तान को ऐसे वेलकम कर रही है जैसे बेटी की शादी के बाद पहली बार कुंवर साहब अपने ससुराल आए हैं। अब तो उसने भारत पाकिस्तान मैच से पहले एक स्पेशल इवेंट भी रखवा दिया है। मगर चलो हम ये सब भी सह लेंगे, मगर भारत में रह रहा भारतीय जब किसी मैच में खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो वो कैसे सहेंगे?
इंग्लैंड में रह रहे भारतीय जब इंग्लैंड और भारत के मैच में भारत को सपोर्ट करते हैं तो इंग्लैंड वाले भी ये जानते हैं कि भारत इंग्लैंड का दुश्मन नहीं है, भारत इंग्लैंड को तोड़ना नहीं चाहता। मगर भारत पाकिस्तान मैच में भारतीयों का पाकिस्तान को सपोर्ट करना वैसा नहीं है। जो भारतीय मजहबी या किसी भी वजह से पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो भारत के ही हैं। बाकी भारतीयों की तरह वो भी तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, एक ऐसा देश जो हिंदुओं से नफरत करता है, अपनी किताबों में हिंदुओं के बारे में गलत पढ़ाता है, उसके नेता अभिनेता खिलाड़ी हिंदू कौम को गाली देते हैं लगातार। वो कश्मीर से लेकर पंजाब तक भारत को तोड़ना चाहते हैं। और छोड़ो, वर्ल्ड कप से ठीक पहले खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ज़का अशरफ ने भारत को दुश्मन मुल्क बोला था। ये मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इमामुल हक भारत में लैंड होते ही चाय के कप के साथ उन्होंने फोटो डालकर भारतीय पायलट अभिनंदन का मजाक उड़ाया था। और पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान श्रीलंका के खिलाफ 100 बनाकर उस 100 को गाजा को उन्होंने समर्पित किया, वो गाजा जिसकी जमीन से रॉकेट दागकर हजारों इजरायलियों की जान चली गई। अब इतना सब जानते हुए भी अगर आप सिर्फ धार्मिक वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि आपके लिए सब चीजों से ऊपर उठकर क्या सिर्फ रिलीजन है, मजहब है। अगर नहीं होता तो बाकी गैरतमंद भारतीयों की तरह आप कैसे ऐसे मुल्क का सपोर्ट कर पाते जो आपको अपना दुश्मन मानता है, आपको खत्म करना चाहता है। और इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई में भी यही प्रूव हुआ है। इजराइल पर हमास के हमले से अब तक पूरी दुनिया का खून खौल रहा है। जिस बेरहमी से हमास ने बच्चों और औरतों को मारा उसे देखकर और सुनकर हर किसी की आंख में आंसू आ गए। औरतें बुजुर्गों तो छोड़ो, हमास ने 40 छोटे बच्चों की गर्दनें काट दी। एक प्रेग्नेंट महिला को मारकर उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ जो किया उसे बताया तक नहीं जा सकता। उसके इस वहशीपन से दुनिया का हर एक सेंसिटिव इंसान कांप उठा है। भारत में भी प्रधानमंत्री से लेकर हर हिंदुस्तानी ने इसकी आलोचना की और इजराइल के साथ अपना सपोर्ट जाहिर किया। मगर बावजूद इसके अपने ही देश में कई लोगों ने इसका जश्न मनाया। जमीयत उलेमा हिंद ने केरल में हमास के सपोर्ट में रैली की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हमास के सपोर्ट में मार्च निकाला गया। ट्विटर पर भी एक खास वर्ग के कितने ही सेलिब्रिटीज ने या तो इस हमले के लिए हमास को क्रिटिसाइज ही नहीं किया और किया भी तो लेकिन लगाकर उसकी इस हरकत को जस्टिफाई किया। लेकिन मतलब यहां इस मुद्दे पर भी कुछ लोग बाकी देश के साथ नहीं खड़े हैं। भैया, भारत ने हमेशा से फिलिस्तीनियों के हक की बात की है। जिन नरेंद्र मोदी को कुछ लोग एक कौम का दुश्मन मानते हैं वो फिलिस्तीन जाने वाले पहले भारतीय पीएम भी थे। फिलिस्तीनियों के साथ जो भी गलत हुआ उसे ठीक करना चाहिए, वो सब बातें जायज हैं। मगर जब आप हमास के इस खौफनाक हमले के बाद भी उसकी बुराई न करें, उल्टा ये गिनाने लगे कि इजराइल भी तो ऐसा करता है, तो इससे यही पता चलता है कि हमास के वहशीपने पर गुस्सा होना तो दूर, आप तो मन ही मन इजराइल में हुई इन मौतों पर खुश हो रहे हैं। और यही बात एक भारतीय होने के नाते हमें शर्मिंदा करती है। हमें बुरा लगता है कि जब हमारे ही मुल्क में हमारे दुश्मन देश की जीत के नारे लगते हैं। हमें तकलीफ होती है जब हमारे ही लोग किसी और की मौत का जश्न मनाते हैं। उनके लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती कि सही क्या है और गलत क्या है, वो बस हर चीज को मजहब के चश्मे से देखते हैं। हैरानी यह होती है कि इतना सब करने के बावजूद आप दिन रात इस बात की शिकायत भी करते हैं कि फलाना पार्टी धर्म की राजनीति क्यों करती है। भैया हेलो, खौफनाक हमले के बाद हमास को सपोर्ट करने वाले, भारत की सरजमीन पर पाकिस्तान की जीत के नारे लगाने वाले ही ऐसे लोग हैं जो उन्हें ऐसी राजनीति करने के लिए जमीन देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम ही पॉलिटिक्स करना है, लेकिन अगर आप उसे अपनी हरकतों से फुल टॉस दोगे तो छक्का मारेगी। बाकी इस पे क्या कहें समझ नहीं आ रहा है। आप लोग समझदार हैं, जो भी हो रहा है वो देख ही रहे हो, समझ ही रहे हो। उम्मीद करते हैं कुछ लोग इस बात को समझेंगे कि किसी भी पहचान से ऊपर होती है हमारी नेशनल आइडेंटिटी, यानी राष्ट्रीय पहचान। अगर हमें अपनी राष्ट्रीय पहचान में गर्व नहीं है ना, तो हमारी धार्मिक या मजहबी पहचान भी हमारा कोई भला नहीं करने वाली। अगर मजहबी पहचान में सच में कोई गौरव होता, प्राइड होता, तो ये जितने भी पाकिस्तानी हैं जो इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में काम करने जाते हैं वो खुद को वहां जाकर इंडियन नहीं बताते। इनफैक्ट आप यूरोप जाएंगे और वहां के इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से ज्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट पाकिस्तानी चला रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडियन रेस्टोरेंट्स। वो खुद को इंडियन इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि खुद को पाकिस्तानी बता दिया तो दुनिया उन्हें किन नजरों से देखेगी। काम मिलना तो दूर, लोग चप्पल मारकर वहां से उन्हें भगा देंगे। अब इससे ज्यादा और क्या ही समझो। भाई वीडियो के खत्म, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ओपिनियन तो काफी अच्छा था बाबू भैया का। अरे मैच सच में एक चीज हमेशा देखा जाता है कि पाकिस्तान के और इंडिया में जब भी मैच होता है तो जितने भी खासकर मुस्लिम लोग होते हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं। इंडिया का मैच होता है तब भी ऐसा देखने को मिलता है बार बार। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? भाई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए